गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरेज। एरे क्या होता है और इसकी हमें जरूरत क्यों होती है, क्या एरे की प्रॉपर्टीज और लिमिटेशंस होती हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एरेज। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरेज, वन डायमेंशनल एरे और लीनियर एरे। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। फर्स्टली वी विल डिस्कस वन डायमेंशनल एरे, जिसको हम लीनियर एरे भी कहते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे के अंदर जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं या फिर जिसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इसमें डायमेंशन सबस्क्रिप्ट इंडेक्स जो होता है वो वन होती है, एक ही डायमेंशन होती है इसके अंदर, लाइक दिस वन। तो जैसे ही ये क्या है, ये डायमेंशन है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। और जैसे ही हमने ये लिखा लाइक दिस वन, तो इससे क्या होगा, एरे हमारा बनेगा जिसका नेम होगा ए, और जिसके अंदर एलिमेंट्स हम रख सकते हैं 5 एलिमेंट्स। अब इनकी वैल्यूज़ सपोज हमने रख दी 10, 20, 30, 40, 50, और इनका जो नेम होगा डेट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। अब हमने जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है इस एरे के अंदर, जैसे कि हमने एक्सेस करना है 3, तो इससे क्या होगा, ये थर्ड एलिमेंट, इस एरे का थर्ड एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ये था वन डायमेंशनल एरे, जो सिंपली सिंगल जिसके अंदर डायमेंशन होती है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अब जो ये वन डायमेंशनल एरे था, इसको हम वेक्टर भी कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे वो एरे जिसके अंदर मोर देन वन सब्सक्रिप्ट्स होते हैं, मोर देन वन सब्सक्रिप्ट्स होते हैं, या हम कहें इंडेक्स होते हैं, या हम कहें डायमेंशंस होती हैं। तो वो मोर देन वन होती हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरेज को। तो 2 डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 2 डायमेंशन होती हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं। तो पहली डायमेंशन तो रिप्रेजेंट करती है रो को, और दूसरी डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा इंट ए, ये पहली डायमेंशन, ये दूसरी डायमेंशन। जैसे हम लिखते हैं इंट ए 2, 3, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो ये एज ए टेबल फॉर्म में बनेगी, ये एरे एज ए टेबल, एज ए मैट्रिक्स बनेगा जिसके अंदर रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। तो इसके अंदर 2 तो रो हो गई, 2 रो बनाते हैं हम सिर्फ एरे की, लाइक जैसे ये हमारा एरे है, तो इसमें 2 रो 1 और 2 और 3 कॉलम्स बनेंगे 1, 2 और 3। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1, 2 इनका नेम होगा, और यहाँ पे 0, 1 इनकी इंडेक्स वैल्यू होगी। तो 2 तो रो हो गई इसमें और 3 कॉलम्स। अब पहली रो का जो नेम होगा डेट इज A11, यानी पहली रो पहला कॉलम। ये जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस आइटम का नेम होगा सेकंड A23। अब अगर हमने एक्सेस करना है सपोज फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो इससे कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी ये वाला आइटम एक्सेस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक्सेसिंग होती है 2 डायमेंशनल एरे की। नेक्स्ट वी सी 3 डायमेंशनल एरे। इसके अंदर जो डायमेंशंस होती हैं वो 3 होती हैं, डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस डेट आर 3 सब्सक्रिप्ट्स होते हैं, 3 सब्सक्रिप्ट्स होते हैं, 3 इंडेक्सेस होते हैं इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि इंट ए 2, 3, 4, जैसे कि ये लिया हमने, दिस इज 3 डायमेंशनल एरे। तो ये जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एरेज को, कि इसमें कितने एरेज हैं, 2 एरेज होंगे।
और दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दो एरेज जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो ये पहला एरे जिसके अंदर हैं 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 एंड 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4 कॉलम और 3 रोज पहला एरे। और ये है दूसरा एरे। दूसरा एरे के अंदर भी क्या है, 3 कॉलम 3 रोज, 1 2 एंड 3 एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। सपोज इसका बेस एड्रेस है ए, इसका नेम है ए, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 0 और 1 से दी हमने। 0 तो फर्स्ट एरे को, इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, और 1 जो है इस एरे के लिए है, ठीक है। और अगर हमने एक्सेसिंग करनी है, सपोज हमने एक्सेसिंग करनी है जैसे कि ए फर्स्ट रो का, फर्स्ट एरे का सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट एरे ये वाला है, इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम, दिस वन आइटम विल बी एक्सेस बाय दिस 3 डायमेंशनल एरे। तो ये था हमारा 3 डायमेंशनल एरे। और इसके अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो ऐसे एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, दैट आर ये जो 2 इंटू 3 इंटू 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, डेट आर 24 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। अब जो हमारी मेमोरी होती है जिसके अंदर 2D एरे, 3D एरे कुछ भी हो, लेकिन जो मेमोरी का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1D एरे के अंदर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एड्रेसिंग in 1 dimensional array. This is all about types of arrays. Okay students, अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरा सीखना है वो भी इजी वे में, और ताकि आप जो है इस लेक्चर में बिल्कुल, इस सब्जेक्ट में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को लाइक शेयर इसलिए कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके आगे के भी लेक्चर्स इजी वे में दे पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।